हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3.3 का जो उदाहरण नंबर 10 है, पहले उसको देखेंगे और उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग उदाहरण नंबर 10 को पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। तो इसमें कहा गया है कि आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 लें। मतलब कि जो हम लोग उदाहरण 3 सॉल्व कर चुके थे ग्राफीय विधि से, उसको फिर से हमें लेना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसमें आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 लेंगे। ठीक है, और उसमें क्या था, दो रेल की पटरियों का जो है ना समीकरण दिया हुआ था। ये दोनों समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये रेल की पटरियों का समीकरण दिया हुआ था। तो उसमें हमने ग्राफीय विधि से हल करके बताए थे कि जो रेल की पटरियां है वो एक दूसरे को काटते हैं या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि रेल की पटरियां कभी एक दूसरे से काटता नहीं है, और वो रेल की पटरियां क्या होता है, वो समांतर होता है। ठीक है, तो इसमें तो दो रेल की पटरियां दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग जो है ना ये अनुपात, दो समीकरण दिया हुआ है ना, दोनों समीकरणों का जो अगर अनुपात, उनके गुणांकों का अनुपात करते हैं तो क्या होता है, पहले A1 बट्टे में A2 और B1 बट्टे में B2 बराबर C1 बट्टे में C2। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होता है, संपाती होता है। संपाती होता है मतलब कि दोनों समीकरण एक ही है। ठीक है, और यानी दोनों समीकरणों का जो रेखा है, ग्राफ जो है वो एक ही बनेगा। अगर पहले ही बराबर ना हो, बराबर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो रेखाएं है समीकरणों का, वो प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, मतलब पहला ही अगर बराबर ना हो, प्रतिच्छेद करता है ना। और उसके बाद अगर पहले वाला बराबर हो और बाद वाला बराबर न हो, तब क्या होता है, रेखाएं समांतर होती है। अगर ये बराबर नहीं है, पहले वाला बराबर है, बाद वाला बराबर नहीं है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, समांतर। लेकिन यहाँ पे ना, लेकिन अब जो है हम लोग किसमें कर रहे हैं, ग्राफीय विधि से कर रहे हैं, ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A1 B1 C1 ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व करके बताना है कि जो रेखा प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है, फिर संपाती होता है। ठीक है, इससे पहले वाला उदाहरण जब हम लोग 9 नंबर बनाए, उसमें क्या हो रहा था, अपरिमित रूप से अनेकन हो रहा था, और उसमें संपाती, उस जो है दोनों रेखाओं का, जो दोनों समीकरणों का रेखा है, संपाती होता था। ठीक है, तो इसमें अब इसको हमें करके देखना है क्या प्रतिच्छेद करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, रेखाएं, तो अगर ये प्रतिच्छेद करता है तो ऐसा होगा, पहला अनुपात बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मान चुके हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ हल समीकरण कहीं पे कर देते हैं, यहाँ हल, ये जो उदाहरण से हम लोग लिए। ठीक है, हल या दो रेल पटरियां समीकरणों में इतना भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को लेंगे। ठीक है, एक समीकरण को लेकर एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो क्या करते हैं, y को x के पदों में व्यक्त करते हैं, या फिर x को y के पदों में व्यक्त करते हैं। तो इसमें x रखते हैं और बराबर, देखो इधर ये 4 जो है माइनस में था, इधर आके प्लस में होगा, और 2 प्लस में है तो माइनस में होगा। कर सकते हैं ना। समीकरण 3 मान लेते हैं, x का मान निकालते हैं। ठीक है, y के पदों को x के पद में व्यक्त कर दिए, तो अब ये समीकरण 3 हो गया। अब x का मान समीकरण इसमें एक लिया था ना, 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है, 2x प्लस 4y प्लस, ये माइनस है,
-12 बराबर 0, ऐसा है। ठीक है, अब इसमें x का मान तो हम लोग निकाल लिया ना, तो x की जगह क्या करते हैं हम लोग 4 माइनस 2y रख लेते हैं, और इसमें कितना दिया हुआ था प्लस। ठीक है, इसमें ये हो गया x का मान। अब गुना करेंगे, 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4y प्लस 4y फिर -12 बराबर 0। ठीक है, 4 दूना 8 और 4 दूना 4। अब देखो इसमें ये -8, तो यहाँ पे क्या करते हैं एक बार, माइनस और प्लस दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसमें -12 बराबर 0। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसलिए -4 बराबर 0। ठीक है, -4 बराबर क्या आ गया 0। क्या ये कथन सही है? हम लोग जब संपाती हुआ था उस दिन उदाहरण नंबर 9 में, ठीक है, उदाहरण नंबर में संपाती होता था, क्या होता उसमें पूरा दोनों तरफ कट के 0 0 हो रहा था ना जी, दोनों तरफ कट के 0 0 हो रहा था, या फिर दोनों तरफ 18 और 18 बच रहा था 18 बच रहा था दोनों तरफ। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों तरफ क्या 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जब संपाती होगा तो दोनों तरफ बराबर होगा, दोनों तरफ बराबर मान बचेगा, और जब प्रतिशत करेगा ना तो मतलब कि प्रतिशत इसमें नहीं काटेगा तो इसमें। ठीक है, प्रतिशत करने से क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ मान आएगा। मान लो कि दो रेखा है, दोनों ग्राफ का, दोनों रेखा का यहाँ तो एक बिंदु होगा ना, बिंदु होगा तो उसमें एक्स वाई का मान निकलेगा, इसमें एक्स वाई का मान नहीं निकल रहा है ना, तो मतलब क्या है कि ये समांतर होगा, प्रतिशत नहीं करेगा। रेल की पटरिया जो है प्रतिशत नहीं करता है, दोनों का प्रतिशत करेगा तो रेल तो चलेगा नहीं, गिर जाएगा, स्पिन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कथन है क्या सही है? तब -4 बराबर 0 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, ये कथन गलत है। तो इसलिए क्या करेंगे इसमें, क्योंकि यह कथन असत्य है, कथन जो असत्य है, -4 जो है कोई 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम इसमें क्या बोला था, तो क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी, तो करेंगे असत्य है, और इसमें एक्स और वाई का कोई तथा चर एक्स और वाई का कोई मान प्राप्त नहीं होता। यह कथन तो असत्य है, और एक्स और तथा चर एक्स और वाई का कोई मान प्राप्त नहीं होता है। अतः दोनों रेल पटरियों रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का उदाहरण नंबर 10। तो उसके बाद जो है फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 3.3 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और नीचे जो है समीकरण सब दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर तक लिखा है। 1 नंबर का यहाँ पर लिखे हैं x + y = 14, ये समीकरण 1 हो जाएगा, और x - y = 4 समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को लेकर हमें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हल समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1
ठीक है। समीकरण 1 लेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 14। इसमें किसी एक को रखते हैं, x को रखते हैं और y को उधर भेज देते हैं, तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण इसको हम लोग 3 मान सकते हैं। ये समीकरण 1 2 3, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है x का मान, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो ये क्या होगा, x का मान कितना है, 14 माइनस वाई है, इसमें x है। देखो x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, इसमें x है ना, x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रख देते हैं 14 माइनस वाई, ये हो गया x का मान। ठीक है, तो 14 माइनस वाई बराबर 4, तो वाई वाई मिलकर कितना हो जाएगा, 2 वाई माइनस में, और 14 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में। पहले 4 होगा इसमें, पहले 4 माइनस में 14, तो अब यहाँ पर बचेगा -2 वाई बराबर, इसमें कितना बचेगा 10, माइनस में 10 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 के 2 और 5 दूना 10, तो इसीलिए y का मान कितना आ गया 5। तो हमें y का मान मिल गया। ठीक है, y का मान मिल गया, तो हम फिर क्या करेंगे, y का मान को समीकरण देखो 3 में रखो, 1 2 3 हम बोले थे किसी में भी रखो तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, 3 में रखेंगे तो आसान होगा। ठीक है, तो उसमें आधा काम किया हुआ है। पुनः y का मान समीकरण 2 में यानी 3 में रखने पर, पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ पर है, यहाँ पे x बराबर 14 माइनस वाई है। ठीक है, इसमें y का मान निकल गया है, तो इसमें 5 लगा देते हैं, इसमें y का मान 5, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5। ठीक है, ये हो गया इसका। सर यहाँ पर 10 काटेगा, हाँ 5 दूना 10। ठीक है, अब ये तो हो गया ना। अब समीकरण युग्म में दूसरा देखते हैं 2 नंबर का, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, s माइनस टी, समीकरण 1 बराबर 3 है इसमें। ठीक है, तो s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण 2, इसको हम लोग यहीं पे हल कर देते हैं। ठीक है, तो हल, अब समीकरण 1 या फिर 2 किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर समीकरण 1 लेंगे तो अभी फिलहाल आसान होगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे, s माइनस टी बराबर 3, तो इसमें किसी एक को रखते हैं, इसमें s को रखेंगे तो आसान होगा, ये प्लस माइनस में रह जाके प्लस 3 प्लस टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण हम लोग का 3, समीकरण 3 हो गया। तो इस बार फिर क्या करेंगे, अब समीकरण s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, s का अब मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या है, s बटे में 3 प्लस t बटे में 2 बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, हमें s का मान तो इसमें निकाल लिया ना हम लोग, तो इसमें क्या करेंगे, s की जगह 3 प्लस t, 3 प्लस t, सही है, निकल समझ में आ रहा है ना। जी सर। इसमें s था ना, तो s का मान एक्सप्रेस लिए समीकरण 3 में 3 से। अब दोनों का एलसीएम बताओ कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम लेना है 6, और देखो आप 3 दोनों तो अभाज्य संख्या है ना, जब दोनों अभाज्य संख्याएं होते हैं तो उसमें जो है इससे सरल करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 3 से गुना करेंगे, तो 2 गुना 3 प्लस टी और प्लस इधर 3 गुना टी बराबर 6।
ठीक है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इसमें कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं होगा। तो डायरेक्टली गुना कर देते हैं, क्योंकि इधर ये नीचे है, भाग में है, जाएगा तो गुना में होगा। तो यहाँ पर भी पहले कर देते हैं, 3 दूना 6 प्लस 3 2 टी होगा, फिर प्लस भाग में है 3 टी और 6 36, और फिर इसमें 2 और 3 5 टी होगा, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में होगा 6, और फिर इसलिए नहीं, टी बराबर 30 बटे में 5, ये 5 था ना, गुना में था, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो अब कटेगा ना, तो 6 में कटेगा, 5 6 30, तो इसलिए टी बराबर 6। तो हम लोग को एक चर का मान मिला टी बराबर 6। ठीक है, अब दूसरा का निकालना है एस माइनस एस का। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर यानी कि पुनः टी का मान समीकरण 2 में 3 में रखने पड़े। ठीक है, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो आसान होगा, क्योंकि आधा काम किया हुआ है। तो इसमें s बराबर 3 प्लस टी है इसमें समीकरण। ठीक है, और हम लोग जो है टी का मान निकाल चुके हैं, तो टी का मान कितना निकाले हैं 6, तो टी की जगह कर देंगे 6, तो कितना हो जाएगा 9, तो इतना हो गया ये। अतः टी बराबर 6, एस बराबर 9। दोनों का ये दोनों समीकरण युग्म का है। ठीक है, दोनों को उतारो, उसके बाद फिर हम लोग 3 नंबर 4 नंबर हाँ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4। ठीक है, तो 1 2 बना लिए। अब 3 में दिया हुआ समीकरण, इसमें 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 और 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 को लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 को ही ले लेते हैं। यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, बराबर 3, तो इसमें माइनस वाई रखते हैं, तो बराबर 3 माइनस 3 x कर सकते हैं। ठीक है, अब उधर y जो माइनस में है, माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो पता है, y रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उधर क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, ऐसे अगर समझ में नहीं आता तो माइनस को रख देते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, आप इसको सीधा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 3x प्लस में है तो उसको आगे कर लेते हैं 3x, और ये माइनस में तो बाद में कर लेते हैं। तो समीकरण 3 कर दिए। ठीक है, समीकरण 3 हो गया। तो आप y का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 9x माइनस 3y और बराबर में है 9। इसमें 3y है तो y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे 3x माइनस 3। ठीक है, 3x माइनस 3, तो अभी यहाँ पे क्या होगा 9x माइनस 3 तिया 9x माइनस माइनस प्लस, फिर 3 तिया 9 बराबर में 9। यहाँ देखो 9x माइनस में है और 9x प्लस में है, तो आगे देखोगे तो इसमें क्या होगा 9 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये तो बराबर में है, तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। फिलहाल तो इसको हम अभी एक बार रखे, काटोगे तो दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण नंबर 9 को बनाए थे, सेम उसी तरह बनाइए। तो उसमें क्या हुआ था कि अपरिमित रूप से अनेक हल हुआ था, परिमित रूप से अनेक हल हुआ था। तो ये जो कथन है
यानी कि अतः यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। यह कथन y के, और किसी जैसे x लिए थे ना, तो x कर सकते हैं, ठीक है। यह कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है, ठीक है। तो इसमें अगर x का मान तुम लोग कुछ भी रख दो, फिर भी 9 बराबर 9 ही आएगा फिलहाल इसमें, ठीक है। दोनों को कैंसिल करेंगे तो 0 0 बचेगा। कुछ भी रख दो तुम लोग x का मान, तो ये हमेशा ऐसा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो है कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है, और इसका x तथा y का हम लोग कोई भी अद्वितीय हल कंफर्म नहीं कर सकते कि इसका यही होगा, क्योंकि इसका मतलब कि जो भी रखेंगे वही सही हो जाएगा। इसमें x की जगह हम लोग 2 2 रखेंगे तो वो भी सही हो जाएगा, 3 3 रखेंगे वो भी सही हो जाएगा। तो हम लोग निश्चित रूप से ये नहीं बता सकते हैं कि x का मान 2 होगा और y का मान 3 होगा, ऐसा हम लोग कंफर्मली नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि x तथा x और y का कोई अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होता है, तो करेंगे अतः जो समीकरण युग्म दिया हुआ है, समीकरण युग्म ध्यान दे रहा है, ठीक है। ऊपर करते हैं, अतः समीकरण युग्म क्या लिखने वाले थे? समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। ये हो गया 3 नंबर। अब 4 नंबर में देखो क्या बोला है, इसमें कोई डाउट नहीं? चलो तो इस तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो समीकरण इसमें हल 4 नंबर, यहाँ रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, समीकरण 1 और दिया हुआ है समीकरण 2। तो यहाँ हम लोग समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। समीकरण 1 में है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13 बराबर 1.3, ठीक है। अब इसमें किसी एक को रखते हैं हम लोग, फिर तो इसमें अगर हम लोग 0.2 को रखेंगे तो सर बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है, 0.3y। और फिर इधर x को रखेंगे तो इसमें क्या होगा 1.3 माइनस 0.3y बट्टी में 0.2 मान लो कि ये समीकरण 3 हो गया हम लोग का, समीकरण 3, ठीक है। और फिर वो x का मान समीकरण 3 में कहा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें 0.4 और इधर x है, फिर प्लस 0.5 y बराबर 2.3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें x का मान हम लोग निकाल चुके थे, तो इसमें रखते हैं x का मान 1.3 माइनस 0.3y बट्टे में 0.2 प्लस 0.5y, ठीक है। अब देखो इसमें ये 0.2 है, 0.4 है, तो ये 0.2 और 0.4 0.2 बार में कट जाएगा,
राइट में 2 बार में कटेगा, राइट 2 बार में नहीं कटेगा। देखो इसमें अगर 0.4 है ना तो पॉइंट देखो 0.4 को भाग देंगे 0.2 से, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 होगा, 0 होगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 होगा। 20 से 20 दूना 40, तो इसके बोले तो कितना होगा 2 बार में कटेगा ये, ठीक है। 2 बार में कटेगा तो इसे गुना करेंगे, देखो गुना करेंगे तो इसमें क्या होगा 2 के 2 पॉइंट 3 दूना 6, 2.6 और फिर माइनस 0 3 दूना 6 वाई प्लस फिर 0.5 वाई बराबर 2.3, ठीक है। अब देखो इसमें 0.6 वाई है, इसमें 0.5 वाई है, तो इसमें बचेगा कितना 0. माइनस में 0.1 वाई होगा, माइनस पॉइंट में है ना तो 1 रहेगा इस बार, ठीक है। और इधर बराबर 2.3 बड़ा माइनस, ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तो बताओ कितना बचेगा इसमें। तो कितना बचेगा 0.3 बचेगा, ठीक है। 2.3 है इसमें, माइनस में 2.6 है, तो माइनस में इधर बचेगा 0.3, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें y बराबर होगा 0.3 बटे में 0.1, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें y बराबर केवल 3 होगा, y बराबर 3, तो इसी में कर देते हैं y बराबर 3, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, y का मान इसमें हम लोग को रखना है, समीकरण 3 में रखना है। पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो इसमें क्या होगा x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बटे में 0.2। देखो y का मान इसमें हम लोग को कितना मिला है 3 मिला है, इसमें रखेंगे गुना में 3, ठीक है। तो इसमें 1.3 माइनस 0. कितना हो जाएगा 9, 0.9 और इधर 0. अब बताओ अगर 1.3 से 0.9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0. कितना बचेगा इधर तो बचेगा 0.4 बचेगा 0.2। अब देखो उसमें पॉइंट सब हटा दो ना, क्या दिक्कत है, पॉइंट सब हटा दो, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब पॉइंट में दोनों तरफ दोनों जगह पॉइंट है, इसलिए डायरेक्ट माइनस कर दिए। अब इसमें पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 के 2 ना 4, तो इसलिए x बराबर 2, ठीक है। तुम लोग अतः कर देगा लास्ट में x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है। उसके बाद जो है फिर बचा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का 5 और 6 हम लोग ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। इसको उतार लो।